हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम इंडिया लर्निंग पॉइंट में। क्या आपको पता है कि ये इसको क्या कहते हैं? इसको दोस्तों क्या कहते हैं? क्यों इसका नाम पॉइंट पड़ा? इसको सबसे पहले किसने दिया? कौन ऐसे मैथमेटिशियन थे जिन्होंने सबसे पहले इसको यहाँ पर दर्शाया? कैसे पता चला कि स्पेस में भी कोई पॉइंट है जो घूम रहा है? कौन सबसे पहले लाया? और आगे की बात जानते हैं क्या होगा इस पॉइंट के बारे में जानकारी प्राप्त करके हमको क्या होगा। इससे आगे बढ़ते हैं तो आपको ये बताएंगे कि ये ज्योमेट्री जो है, ज्योमेट्री इसका निर्माण क्यों हुआ, क्यों हम लोग ज्योमेट्री पढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आपसे हम वादा किए हैं कि आज आपको बताएंगे ज्योमेट्री के बारे में। आखिर ये ज्योमेट्री है क्या? क्या किसके बारे में पढ़ना है? ज्योमेट्री अर्थात ज्यामिति के बारे में। ये ज्यामिति होता क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। जी हाँ, तो इस ज्योमेट्री में सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि ये जो ज्योमेट्री है, ये ज्यामिति है, ये ज्यामिति का अर्थ क्या होता है। तो ज्यामिति का अर्थ होता है जया। जया मतलब जमीन और मिति मतलब माप। जया मतलब जमीन और मिति मतलब माप, अर्थात जमीन का मापना ही क्या कहलाता है? ज्यामिति कहलाता है। जी हाँ, फिर से सुन लीजिए, जमीन का मापना ही क्या कहलाता है? ज्यामिति कहलाता है। और इस ज्यामिति को सर्वप्रथम एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था यूक्लिड। जी हाँ, क्या नाम था उनका? यूक्लिड। और यूक्लिड ने सबसे पहले इस ज्यामिति को इस जमीनी स्तर पर लाया था। उन्होंने जब फर्स्ट टाइम इस ज्योमेट्री के एक पॉइंट को अपने दिमाग में लाया, और जब ये पॉइंट को दिमाग में लाए तो उन्होंने जब दूसरे व्यक्ति से कहा कि भाई मेरे पास एक अजीब चीज है। क्या? दूसरा दोस्त पूछा उनसे कि क्या है आपके पास? तो उन्होंने कहा कि मेरे पास बहुत ही अच्छा एक चीज है। तो बोला कि क्या है, आप बताएंगे? तो कहा कि अच्छा तुमको बता देते हैं, लेकिन कैसे बताओ यार, उसको कहाँ रखूं यही तो पता नहीं है। कैसा अजीब दोस्त है तुम, एक तो बोलता है कि हमारे पास एक चीज है और फिर बोलता है कि वो कैसे बताओ। तो उन्होंने बताया कि अरे भाई मेरे पास इस स्पेस में एक पॉइंट मिला है। कहा कि दिखाओ कहाँ मिला है। अरे भाई ये दिखाने वाला चीज था कि स्पेस में उनको दिखा दिया जाता। तो उनको दिखाने के लिए उन्होंने एक तरकीब निकाला। वो तरकीब क्या था कि उन्होंने बोला कि एक प्लेन पेपर है और हम अपने लेखनी से, मतलब उनके पास जो पेन था उन पेन से उस प्लेन पर इस पॉइंट को दर्शा दिया। अब उन्होंने जैसे ही यह जो चिन्ह प्राप्त हुआ, इसी का नाम दे दिया पॉइंट। क्या नाम दिया? पॉइंट, जिसको हम लोग बिंदु के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? बिंदु के नाम से जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, उसको हम लोग बिंदु के नाम से जानते हैं। कहा कि अरे यार क्या बात है, ये क्या तुमने बताया पॉइंट, अरे इससे क्या होगा? कहा कि धैर्य रखो भाई, आपको भी धैर्य रखना पड़ेगा, वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, तब जाके पता चलेगा। ये पॉइंट नहीं, इस पॉइंट से हम लोग बहुत सारा चीज प्राप्त कर सकते हैं। वो वाकई में प्राप्त कर सकते हैं? जी हाँ, प्राप्त कर सकते हैं। कहा ठीक है बताओ और जानकारी दो हमें। उन्होंने कहा कि इस पॉइंट को जिस प्रकार से हम लोग चलते हैं, चलो तुमको एक एग्जांपल देते हैं कि सपोज दैट यहाँ पर बहुत ज्यादा मिट्टी है। आपने देखा होगा मिट्टी पर एक छोटी सी जब चींटी जब चलती है तो उस मिट्टी पर इस टाइप का आपको उसका निशान मिलता है। और जब उस पर निशान मिलता है, जस्ट लाइक वहां पर बहुत सारे पॉइंट बन जाते हैं। और उस पॉइंट पर क्या आपको पता है कि चींटी जब चलती है ना तो अकेला नहीं चलती है। अकेला नहीं चलती है मतलब एक झुंड में चलती है। तो उसका झुंड जो होता है ना, एक रेलवे डिब्बा के जैसा होता है, रेलवे डिब्बा। और रेलवे का डिब्बा जो होता है एकदम एक दूसरे के ऊपर होता है और एक सीधी रेखा में चलती है। और इस प्रकार से चलने लगी तो यहाँ पर एक लाइन प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया दोस्तों? लाइन प्राप्त हो गया। इसको हम लोग लाइन कहते हैं, जिसको रेखा के नाम से जानते हैं। किसी का नाम नहीं है रेखा, किसी का नाम नहीं है, रेखा एक लाइन है
जिस पथ पर चींटी चली, जिस पथ पर चींटी चली उसके पैरों का निशान जो चल करके उगा, उसी को हम लोग क्या कह दिए, रेखा कह दिए। हम लोग नहीं, आई मीन वो जो यूक्लिड महोदय थे ना, उन्होंने कह दिया कि भाई इस पॉइंट के बाद तुम्हें क्या प्राप्त हो गया, रेखा प्राप्त। बहुत अच्छा बात है, यह रेखा प्राप्त हो गया। लेकिन उनका जो दोस्त था, अरे दोस्त तुम ये बताओ, अगर वो चींटी टेढ़ा मेढ़ा चले, ये जरूरी है कि सीधा चले, वो तो टेढ़ा मेढ़ा जाएगा। बहुत अच्छा दोस्त, बहुत अच्छा तुमने एक बात बताया। अरे इसीलिए तो कहा गया कि यह एक टाइप के नहीं है, यह एक टाइप के नहीं है, यह दो टाइप के हो गए। एक जो सीधी रेखा में जाए, एक जो सीधी रेखा में जाए उसको स्ट्रेट लाइन के नाम से जाना गया। उसको किस नाम से जाना गया, स्ट्रेट लाइन के नाम से जाना गया। और दूसरा जो दूसरा इसका हुआ वो कर्व लाइन के नाम से जाना गया। क्या, कर्व लाइन। और कर्व लाइन को हम लोग कहते हैं वक्र रेखा। क्या कहते हैं, वक्र रेखा। और इसको कहते हैं स्ट्रेट लाइन, मतलब सरल रेखा। जी हाँ दोस्तों, तो क्या फिर से बताएं, लाइन जो हुआ वो लाइन दो पार्ट में डिवाइड हो गया। दो पार्ट में जब डिवाइड हुआ तो पहला पार्ट क्या कहलाया, स्ट्रेट लाइन। और दूसरा पार्ट क्या कहलाया, कर्व लाइन। दूसरा पार्ट क्या कहलाया, कर्व लाइन। जी हाँ, तो एक को कहे स्ट्रेट लाइन, दूसरा को कहे कर्व लाइन। अर्थात जो सीधी जाए, मतलब एकदम सीधी पथ पर जाए, उसको हम लोग सरल रेखा कहते हैं। जो टेढ़ा मेढ़ा जाए उसको वक्र रेखा कहते हैं। तो ये तो हो गया उस लाइन का टाइप। लेकिन इसके आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो इसमें हमको और भी सारा टाइप आता है। अब वो कौन सा टाइप है, आपने एक चीज पढ़ा होगा, आपने एक चीज देखा होगा, क्या आपको बताते हैं। आपको यहां पर देखिए, ये आपने चिन्ह देखा होगा। इस चिन्ह को क्या कहते हैं, जरा कमेंट करके बताइए तो, क्या कहते हैं इस चिन्ह को। क्यों इसके माथे पर यह एरो का चिन्ह लगा देते हैं, इसको क्या कहते हैं। और इसका उद्गम स्थान है, मतलब जहां से इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट ए हो गया, इधर जा रही है बी के तरफ, मतलब ये और आगे बढ़ते रहेगी। इस एरो का मतलब ही होता है कि यह आगे की तरफ बढ़ते रहेगी। चलिए दूसरा बात कहते हैं कि इसको कहेंगे क्या, तो इसको दोस्तों रे कहते हैं, अर्थात किरण कहते हैं। दोस्तों ये नाम नहीं है, ये नाम नहीं है। सपोज दैट यह एक सन नहीं, यह सनलाइट। चलिए बहुत अच्छा, यह सनलाइट हो गया। इस सनलाइट से आप तो हैं कहाँ, पृथ्वी पर। और पृथ्वी पर जब आप खड़े हैं, आप जब खड़े हैं, है ना, तो आप जब खड़े हैं तो यहां से प्रकाश आपके तरफ पड़ती है, मतलब यहां से यह सीधी रेखा में आ तो रही है, कहां से, अनंत से आ रही है। लेकिन इसका उद्गम पॉइंट निश्चित है कि सन से ही आ रहा है, ठीक है। और आगे जहां तक चला जाए, ठीक है, अनंत तक जा सकता है। आपसे पूछा जाएगा कि एक रे को कहां तक ले जाया जा सकता है, तो अनंत तक ले जाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, इसको तो रे कह दिए। अब बात करते हैं कि आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है, मतलब सरल रेखा है। इस सरल रेखा का नाम हम लोग ए बी तो दे दिए, इस सरल रेखा का नाम ए बी तो दे दिए, लेकिन इसमें एरो का चिन्ह देना अनिवार्य है। क्यों देना अनिवार्य है, क्योंकि ए से बी यह एकदम निश्चित है। निश्चित है तो कितना निश्चित है, देखिए इसको हम लोग यहाँ पर कट कर देते हैं और इसको यहाँ पर कट कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से ए के बाद जो एरो का निशान है, ए के बाद जो एरो का निशान है, इसका मतलब बी से ए की ओर और आगे हम लोग ले जा सकते हैं, और यहाँ से ए से बी और बी के बाद भी हम लोग और आगे तक जा सकते हैं। इस प्रकार से इसको हम लोग सरल रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, सरल रेखा। और इस सरल रेखा में क्या होता है, इसको अगर आपको कहा जाएगा इंडिकेट करने के लिए, तो इसको इस प्रकार से इंडिकेट करते हैं।
और इस रे को इंडिकेट करने के लिए कहा जाएगा तो ए बी के ऊपर एरो का चिन्ह देंगे। लेकिन यही नहीं, आपके घर में आप कभी ईख खाए होंगे, इतना बड़ा ईख लाते हैं और उसको छोटा 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 काट देते हैं। काट करके आप क्या करते हैं, टुकड़ा बना देते हैं। उसी प्रकार से यह जो लाइन है बहुत बड़ा है और इस बहुत बड़ा को अब हम लोग छोटा छोटा पार्ट में काट देंगे और इसको जब काटेंगे तो इसका ए बी पार्ट आप अपने भाई को दे दीजिए, इसका बी सी पार्ट जो है ना वो आप अपने दोस्त को दे दिए और इसका सी डी पार्ट जो है ना वो आप खुद रख लीजिए। इस प्रकार से ये जो लाइन था ना यह एक एडी लाइन था, यह जो लाइन था वह एडी लाइन था और एडी लाइन पूरा लंबा सा था जिसको आप छोटा छोटा पार्ट में तोड़ दिए। तो इसको हम लोग किस प्रकार से इंडिकेट करेंगे, अर्थात ए बी के ऊपर सीधे लाइन खींच देंगे। इसका मतलब है कि वह लाइन सेगमेंट है। क्या है, लाइन सेगमेंट। इसको हम लोग कहते हैं लाइन सेगमेंट, ध्यान से, लाइन सेगमेंट। और इसको कहते हैं हम लोग स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और इसको कहते हैं रे। कुल मिला के हम लोग तीन चीज सीख लिए, तीन चीज सीख लिए, एक तो रे, दूसरा स्ट्रेट और तीसरा लाइन सेगमेंट। तो ये था आपका एक पॉइंट से बना, एक पॉइंट बना, उस पॉइंट से आगे क्या क्या बना, तो रेखा बन गया। अब जब आपके पास रेखा हो गया, लाइन सेगमेंट हो गया, तो दोस्तों अब तो आप जो चीज चाहें वो बना सकते हैं। कैसे कैसे बना सकते हैं, आपको हम सपोज दैट आपको 3 स्टिक दे दिए और कहें कि आप इससे एक फिगर बना दो। आपको 3 स्टिक दिए, 3 स्टिक से आपको दे दिए एक फिगर बना दो, क्या बनाइएगा, देखिए क्या बनाते हैं आप, क्या बना सकते हैं, 3 फिगर क्या बना सकते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो 3 फिगर में आप यही कर सकते हैं, या तो आप इसको इस प्रकार से अरेंज कर दीजिएगा, ठीक है, नहीं तो इसको इस प्रकार से अरेंज कर दीजिएगा, नहीं तो आप इसको इस प्रकार से अरेंज कर दीजिएगा। अर्थात कुल मिला के यह 3 सरल आकृति हो गया, मतलब 3 प्रकार का यह आकृति हो गया। सब में कॉमन यही है कि इस सब में 3 स्टिक ही लगे हुए हैं। अब 3 स्टिक लगे हुए हैं, इसका मतलब इस तीनों स्टिक के बारे में कुछ न कुछ होगा। अगर आपको 4 स्टिक दे दिया गया तो आपके सामने कैसा फिगर प्राप्त हो जाएगा। अर्थात यूक्लिड महोदय ने कहा कि अगर वह पथ है ना तो उस पथ को हम लोग जिस प्रकार से चलेंगे तो अलग अलग प्रकार के आकृति प्राप्त होगा, जिसको हम लोग ज्यामितीय शेप के नाम से जानते हैं, ज्योमेट्रिकल शेप। ज्योमेट्रिकल शेप के नाम से जानते हैं और इस सब में अलग अलग शेप है। जैसे इसको हम लोग स्क्वायर के नाम से जानते हैं, इसको रेक्टेंगल के नाम से जानते हैं, इसको रंबस के नाम से जानते हैं, इसको क्वाड्रेटरल के नाम से जानते हैं। सब अलग अलग टाइप का है। अर्थात आपको बहुत सारा, इसको सर्कल के नाम से जानते हैं, इसको सिलेंडर के नाम से जानते हैं। देखिए कितना सारा है। अर्थात जितने भी शेप बने ना सबको ज्योमेट्रिकल शेप कहा गया। क्या कहा गया, ज्योमेट्रिकल शेप। अब आगे का जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आया वह क्या आया, एंगल। क्या आया, एंगल। चलिए एंगल के बारे में जानते हैं, आखिर यह एंगल है क्या। देखिए यह रहा आपका एंगल, यह एंगल है क्या, बहुत अच्छा पॉइंट है। एंगल, एंगल है क्या, ध्यान से सुनिएगा। एंगल दो लाइन सेगमेंट या दो रेखा जब एक बिंदु पर मिलते हैं, दो रेखा जब एक बिंदु पर मिलते हैं तो उनके बीच कुछ झुकाव उत्पन्न होता है। दो रेखा जब एक बिंदु पर मिलते हैं तो उनके बीच एक झुकाव उत्पन्न होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, कोण, जिसको एंगल का नाम देते हैं। और इस एंगल को हम लोग इस टाइप से लिखते हैं, एंगल BAC। इसको हम लोग एंगल पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, एंगल। इसी को कोण पढ़ते हैं।
ध्यान से, इसी को क्या पढ़ते हैं, कोण पढ़ते हैं। तो आपको ये जानकारी दिए। अब हम लोग टाइप्स ऑफ एंगल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ एंगल। टाइप्स ऑफ एंगल क्या है ये हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। जय हिंद दोस्तों, आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि इसका अगला नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और आप अच्छी तरीके से पढ़ सकें। जय हिंद दोस्तों।